हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वानी। जो आज का हमारा टॉपिक है डैट इज़ इन्फेक्शियस ब्रोंकिटिस। क्या है हमारा टॉपिक? इन्फेक्शियस ब्रोंकिटिस। जो ये टर्म है ब्रोंकिटिस, आपको इससे ही समझ में आ जा रहा होगा कि ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड कुछ तो प्रॉब्लम्स है पोल्ट्री में। तो ये होता क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा सडन, बहुत ही रैपिड और मतलब जो चिकन है उसमें बहुत अचानक से आती है, और जब आती है तो बहुत ही तेज़ी से जो है ना रैपिडली ये ट्रांसमिट होती है। ठीक है। और इसमें कैसे, अगर कोई हमारी अगर बर्ड है उसे आईबी डिजीज़ हो जाती है तो हम कैसे पहचानेंगे? एबनॉर्मल क्या है? रेस्पिरेटरी साउंड, कफिंग एंड स्नीजिंग, मतलब खांसी जुकाम और जो रेस्पिरेटरी जो उसकी साउंड है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। देन सेकेंड पॉइंट ये लिखा है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि हमारे जितने भी यंग चिक्स हैं उन्हें अफेक्ट करती है, और इससे हाई जो मॉर्टेलिटी है वो कॉज करती है, मतलब जो रेट ऑफ जो डेथ है वो क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है। देन आता है अब ये जो वायरस है ये किससे फैलता है, कौन इस इन्फेक्शियस ब्रोंकिटिस का कॉजल ऑर्गेनिज्म है, डैट इज़ कोरोना वायरस। ठीक है। That virus name is coronavirus. The virus survive outside the world under farm condition for weeks to 1 month. जो ये वाला वायरस है जो भी हमारा फार्म कंडीशन है वहाँ पे रहता है महीने हफ्तों के लिए। जैसे ही उसकी मतलब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो डायरेक्ट जो है हमारे जो यंग चिक्स हैं उनको इफ़ेक्ट कर देता है। ठीक है। हालांकि हम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ डिसइंफेक्टेंट्स का हम लोग यूज़ कर लेंगे, उससे हम ये डिज़ीज़ को रोक सकते हैं। ट्रांसमिशन, अब ये जो डिजीज़ है हम इसको कि कैसे ट्रांसमिट होती है, बाय एयर। ठीक है। एयर से कैसे होती है? अब देखो कोई वायर है, जैसे कि मान लीजिए कोई एयर है, वो तो इजीली जो है ट्रांसमिट कर देगी ना इन्फेक्शन को एक प्लेस से दूसरे। कोई प्यूपिल है, अगर वो उस वायरस के कांटेक्ट में आया फिर वो पोल्ट्री फार्म में गया तो वहाँ पे भी क्या है, वो उस डिजीज़ को ट्रांसमिटेड कर देगा। देन आता है थर्ड, कैरियर। ठीक है। बर्ड्स विच कैरी इन्फेक्शन विदाउट शोइंग सिम्टम ऑल्सो स्प्रेड द डिजीज़। ऐसी बर्ड जिनमें जिनमें इन्फेक्शियस जो ब्रोंकिटिस है ये डिजीज़ है लेकिन वो सिम्टम शो नहीं कर रही है, वो बर्ड्स भी हमारी जो हेल्दी बर्ड है उन्हें जो है ये डिज़ीज़ जो है स्प्रेड कर देती है। देन जो अब हमारा आता है कि अब डिज़ीज़ मैंने आपको बताया कि सिम्टम क्या क्या होते हैं, जैसे एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी है, साउंड है, बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जैसे कि गैस्पिंग है, स्नीजिंग है, वाटर नेसल डिस्चार्ज, मतलब कि मुंह से पानी निकल मतलब नाक से पानी निकलना। ठीक है। आँखों से भी निकलना, मुंह से भी निकलना, कभी कभी सब जगहों से पानी निकलना, जैसे कि आँख से, मुंह से, नाक से। देन आता है सेकंड पॉइंट कि जो एग प्रोडक्शन है ना उसमें भी क्या होने लग जाता है, रिडक्शन होने लग जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें किडनी में, क्या अब जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है वो किडनी को अफेक्ट कर देती है। ठीक है। 30% अगर बहुत ही ज़्यादा सेवियर फॉर्म में इतनी जो है मॉर्टेलिटी हो जाती है। अब हम इस डिजीज़ को क्या कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हमारे पास कोई प्रिवेंशन मेथड है? मैनेजमेंट कैन बी हेल्पफुल इफ़ प्रॉपर अटेंशन इज़ गिवन टू मेंटेनिंग प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ चिकन। अब मैनेजमेंट, अगर आप प्रॉपरली हम चिक्स को मेंटेन करते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन करते हैं, प्रॉपर सफाई वगैरह रखते हैं तो हम जो है मेंटेन कर सकते हैं, रोक सकते हैं डिज़ीज़ को। ठीक है। अब देखो ट्रीटमेंट का तो कोई फ़ायदा है नहीं। ट्रीटमेंट का क्यों नहीं फ़ायदा? डिज़ीज़ तो हर जगह है। हमें जो क्या करना है कि जो रेसिस्टेंस है ना, ठीक है, जो रेसिस्टेंस है चिकन का हमें उसको इंक्रीज़ करना है सो डैट जो डिज़ीज़ है वो हमारे चिकन्स में ट्रांसमिट ना हो सके। ठीक है। अब हम इसके कुछ सिम देखिए, ये देखिए इसके मुँह से ये डिस्चार्ज हो रहा है ना, दैट इज़ द सिम्टम ऑफ इन्फेक्शियस ब्रोंकिटिस डिजीज़। अब ये देखो जो आँखें हैं वहाँ से भी ये देखो आँखों की जो कंडीशन हो गई है वो कैसी हो गई है, ये दिख रही ना, ये देखिए, दिस इज ऑल इन्फेक्शियस। जब भी इन्फेक्शियस ब्रोंकिटिस डिजीज़ होती है तो कुछ इस तरीके से जो है सिम्टम जो है ना दिखाई देते हैं। ठीक है। ये है, फिर ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। बाय।